बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट की ऑनलाइन बैठक के बाद जिला प्रशासन ने आवश्यक तैयारियों को लेकर आम जनता को आश्वस्त किया है। वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए गैस, डीजल और पेट्रोल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं किसी भी प्रकार की अव्यवस्था रोकने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के उपरांत संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि प्रशासन की टीम 24 घंटे सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। आम नागरिकों से मिलने वाली किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले में कहीं भी गैस या पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले में कहीं भी गैस या पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए तेल एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार समन्वय और बैठकें की जा रही हैं। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाने या भ्रामक जानकारी देने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें ताकि समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके। माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा अभी बैठक लिया गया है, जिसमें जो अभी वर्तमान परिदृश्य है, वैश्विक परिदृश्य है, उसमें हम सभी यहाँ के आम लाभुकों को, आम जनता को गैस की उपलब्धता कैसे कराई जाए, डीजल पेट्रोल में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो और कहीं कोई अराजकता की स्थिति नहीं हो, कहीं कोई होर्डिंग नहीं हो, उसके संबंध में कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जो बैठक हुई है उसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, खास करके एलपीजी और इस सबसे रिलेटेड जो भी इशूज़ थे उसको लेकर तमाम निर्देश दिए गए। सारी चीज़ें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। सभी चीज़ों की सप्लाई जो है सुनिश्चित करने के लिए अगर कहीं कोई बोटलनेक है, कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उसको दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और भागलपुर शहर में सोशल मीडिया पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को लेकर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मामले को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुनीता गोस्वामी के नेतृत्व में महिला थाने में लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आवेदन में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी कर महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। बताया जा रहा है कि यह आपत्तिजनक पोस्ट नाथनगर निवासी अमित आर्यन द्वारा किया गया है, जो कथित रूप से आरजेडी समर्थक बताया जा रहा है। आरोप है कि वह पहले भी इस तरह की पोस्ट करता रहा है। जिला अध्यक्ष सुनीता गोस्वामी ने चेतावनी दी कि अगर जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो महिला मोर्चा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। अभी कहा कि जरूरत पड़ी तो वे कड़े कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई जारी है। हम लोगों की बस एक ही मांग है, क्योंकि हम लोग आए दिन ये चीज़ देख रहे थे और आप लोग भी देख रहे होंगे कि वो मीडिया के हिसाब से और अपने फेसबुक माध्यम जो अभी सब लोग यूज करते हैं उसके माध्यम से वो महिलाओं के लिए बहुत ही अशोभनीय भाषाओं का प्रयोग कर रहा था। परंतु हम लोगों ने तब तक दरकिनार किया जब हम लोगों की चरम सीमा पार कर गई। तो आज हम लोग 2 दिनों से हम लोग परेशान हैं और हम लोगों ने इसकी कार्रवाई के लिए आगे मांग की और हमें आश्वासन मिला है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए नहीं, ये पूरे बिहार और पूरे देश की महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बात जो उन्होंने कही है वो मतलब हम मुंह से नहीं, एक अच्छे लोग उसको बोल नहीं सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगी कि इस पर तुरंत और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर इनमें विलम्ब हुआ तो अभी ही हम लोग नहीं रुकेंगे। हमारी महिला मोर्चा की पूरी टीम को आप देख रहे हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम महिला मोर्चा एकदम शांति से नहीं बैठेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम धरना पर बैठेंगे और हम आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर क्षेत्र के विधायक मिथुन यादव एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से उनका नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें कथित तौर पर विधायक की गाड़ी के पास कुछ लोगों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है। वीडियो में एक युवक को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश भी नजर आ रही है।
वीडियो सामने आने के बाद मामला और तूल पकड़ गया है। एक महिला ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि विधायक मिथुन यादव अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर उन पर जमीन बेचने का दबाव बना रहे थे। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। महिला का यह दावा है कि उन्होंने चुनाव के दौरान विधायक का समर्थन किया था, लेकिन अब उनके साथ ही दबंगई की जा रही है। पीड़िता के अनुसार उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और बुलडोजर चलवाने की धमकी भी दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगी। वही विधायक मिथुन यादव ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि कुछ लोग उनकी छवि खराब करने की साजिश कर रहे हैं और उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। एक ओर पीड़ित पक्ष न्याय की मांग कर रहा है तो दूसरी ओर विधायक इसे साजिश बता रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजर प्रशासन और जांच एजेंसियों पर टिकी है कि इस मामले की सच्चाई कब तक सामने आती है। हम प्लॉट पे थे भी नहीं, प्लॉट पे जाने वाले भी नहीं थे। हमको मुंगेर निकलना था, मेरे साथ और भी आदमी थे। हम मुंगेर निकल रहे थे। उस क्रम में तो पूरा गांव में मेरा लगभग जो है 5000 की आबादी है और गांव के बगल अगल में और भी सारे गांव सटा हुआ है। अगर एक भी व्यक्ति मेरे बारे में इस तरह का अगर दावा पेश कर दे तो जाएंगे, लेकिन हम तो जमीन पे भी नहीं। जब गोली का आवाज आया तभी हम वहां पे पहुंचे, नहीं तो हमको तो इस तरह का माहौल का पता भी नहीं था। उन लोग आपस में बंटवारा मतलब कि जमीन बेचने पर तुल गया। उसमें जो है मतलब 11 बीघा जमीन जो है हमारे भैया सब मिल करके हम लोग 12 आदमी इसमें लिए हैं, इसमें जमीन। उसमें अभी जो है मतलब कि मिथुन यादव जो है, अभी हम तो सीएम पद पर काम कर रहे हैं। हम मिथुन यादव को कितना महिला से वोट दिलवाए हैं वो तो मिथुन यादव जानेगा और सरकार भी जानेगा इसमें। और अभी हम लोगों के ऊपर पर अभी जिसे भी चलवा रहे हैं, एक बगल में अभी चलवाया और बोल रहा था कि फिर उसके घर पर भी उन लोगों को जैसे भी चलवाएंगे। क्या ये उचित फैसला है? समझौता होने के बाद जो है हम लोग 12 आदमी मिल करके यह जमीन 11 बीघा लिए हैं और 12 आदमी जब मिल करके जमीन लिए तो फिर बैठक हुआ। 15 दिन जमीन का नापी हुआ। नापी होने के बाद हमको जितना जमीन 11 बीघा लेना था ये निकाल करके दे दिया। जमीन 3 खाल में जमीन है। 15 साल से इसमें जो है केस मुकदमा चल रहा है। 100 साल से जमीन भी जोत रहे थे और जमीन वो जो है 15 साल से हम लोग केस भी लड़ रहे हैं। और इधर 10 दिन पहले जो है विधायक आया, कहा ये जमीन अब जो है आप लोगों का, ये जमीन हम लोग ले लिए। वो आकर के जैसे भी उस पर चला दिया, हम लोगों का बात भी नहीं रखा। उसका भतीजा था वहां पर, उनको पूछे कि भाई काहे के लिए जमीन को नपा रहे हो, तुम लोग इसको ये कर रहे हो। बोला कि आप लोग विधायक के पास जाइए। विधायक के पास में बोले तो आप लोग जमीन इसको ले सकिएगा, पैसा ज्यादा लगेगा। जमीन अब ये सब हम ले लेंगे। वो जैसे भी चला करके गाछ वृक्ष जितना था सब कटवा करके फेंक भी दिया। भागलपुर जिला अंतर्गत घोघा थाना क्षेत्र के चर्चित लूटकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस कांड में शामिल एक और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इससे पहले 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को मिर्जा चौकी मुंगेर 4 लेन के पास राहुल कुमार से कट्टा दिखाकर मोबाइल और अन्य सामान लूट लिया गया था। इस संबंध में घोघा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले के उद्भेदन और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित विशेष टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी भादो उर्फ सुनील मंडल को पटना रेलवे स्टेशन स्थित महावीर मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। फिलहाल गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है और मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस कांड में पहले ही 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। पटना रेलवे स्टेशन जो ये महावीर मंदिर के पास से इनको ये अरेस्ट किया गया है और इनके ऊपर कई मतलब लूट के कांड दर्ज हैं। और अभी रिसेंट में इनके जो एक की घोघा थाना में एक की लूट की घटना हुई थी 31/1/2026 को, जिसमें कि इनके द्वारा इनके और ये मतलब के सुनील मंडल के साथियों के द्वारा ये मतलब फ़ोन और बाकी मतलब ये हथियार दिखाकर और ये फ़ोन और ये गाड़ी वगैरह मतलब लूटा गया था।
भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के परिणाम ने खुशी का माहौल बना दिया है। प्रेमनगर स्थित न्यू शेयर सक्सेस कोचिंग सेंटर के छात्र पीयूष कुमार ने 500 में से 479 अंक हासिल कर जिले में तीसरा और पूरे बिहार में 12वां स्थान प्राप्त किया। पीयूष की सफलता के पीछे उनकी मेहनत और कोचिंग का अनुशासित माहौल अहम रहा। संस्थान के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि ये कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ाई, नियमित टेस्ट और डाउट क्लियरिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस वर्ष कोचिंग का परिणाम भी बेहतर रहा, जहां 59 छात्राओं ने 80% से अधिक अंक हासिल किए। पीयूष ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षक और परिवार को दिया। इस उपलब्धि से सबौर क्षेत्र में खुशी का माहौल है और कोचिंग संस्थान ने अब मिशन डिस्ट्रिक्ट टॉपर की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो हम लोग देख ही रहे हैं कि बच्चे आजकल भटक रहे हैं, उस तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हमें खुशी है कि हम लोग बच्चों को उस तरह से गाइड कर पा रहे हैं, उस तरह से मोटिवेट कर पा रहे हैं कि बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक पहुंच रहे हैं। और कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर से स्टेट टॉपर में भी बच्चे को लेके जाना है। कितने साल तक चला रहे हैं? अब 12 साल लगभग हो गया है। 12 साल से हम लोग इस फील्ड में 12 साल से हमारा क्लास चल रहा है। इस बार तो 50 के आसपास बच्चे फर्स्ट डिवीजन है। पीयूष कुमार जो जिला थर्ड टॉपर है और पूरे बिहार में 12वां स्थान पीयूष कुमार, 479 मार्क्स है उसका। किस प्रकार का गाइडलाइंस देते हैं? बच्चे को मोटिवेट करते हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए बताते हैं किस तरह से तैयारी किया जाए। देखिए, बच्चे पढ़ते सभी जगह हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे में पोटेंशियल होता है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि 90% तक नहीं पहुंच पाते, उस तरह से रिजल्ट नहीं दे पाता। तो हम लोग उस बच्चे को फ्रेम में लाते हैं, गाइड उस तरह से करते हैं कि 90% प्लस मार्क्स हो पाए। हाँ, टेस्ट वगैरह तो रेगुलर ही होता है। टेस्ट तो हमको लगता है कि जितना टेस्ट हम लोग ले लिए होंगे कहीं नहीं हो पाता, उतना टेस्ट कहीं नहीं हो पाता होगा। खुशी हो रही है? हाँ, खुशी, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, बिहार में 12वां स्थान है, पूरे सबौर भागलपुर का नाम रोशन कर रहा है। मुझे बहुत ही खुशी है कि मैंने जिला में 3rd रैंक पाया है। मैंने न्यू शेयर सक्सेस कोचिंग सेंटर से पढ़ाई की थी। मुझे आशीष सर ने पढ़ाया था न्यू शेयर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आशीष सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस तरीके से गाइडलाइन किया कि मैं जिला के 3rd टॉपर तक पहुंच सका। मेरे माता पिता भी मुझे पूरा सपोर्ट करते थे पढ़ने के लिए, कोई भी तरह का काम नहीं करते थे पढ़ाई के समय। आगे क्या? आगे मुझे IIT करना है और फिर सिविल सर्विसेज में जाना है। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने भगवान महावीर के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा में भगवान महावीर की आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे और धार्मिक ध्वज विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर भक्ति में लीन नजर आए। कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने भगवान महावीर के बताए अहिंसा, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कार्यक्रम के समापन पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने पूरे शहर को धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल में रंग दिया। सुबह प्रातः यहाँ से स्टेशन चौक, कोतवाली चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए पुनः अपने जैन मंदिर परिसर में समापन हो गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जो तीर्थंकर होता है वो अपने अष्ट कर्मों को, घाती कर्मों को नाश करके तीर्थंकर बनता है और वैसे पदवी प्राप्त करने वाले 24वें व्यक्ति थे। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे जैन धर्म के और 24वें तीर्थंकर आज से 2625 वर्ष पहले भगवान महावीर का जन्म जमुई जिला के क्षत्रिय कुंड ग्राम में लछवाड़ में हुआ था और इनका निर्वाण पावापुरी में, वो भी बिहार में ही हुआ था, पावापुरी में इनका निर्वाण हुआ था। इसलिए भगवान महावीर की महत्ता बिहार वासियों के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।